पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में हमने छठा अध्याय जो छांदोग्य का था वो पूरा किया। अब छांदोग्य का 7वां अध्याय पृष्ठ 83 8-3 83। हाँ वही अनुभूति प्रकाश का 4th अध्याय, छांदोग्य का 7वां अध्याय। क्योंकि यहाँ क्रम अलग है, ये अपने क्रम से चलते हैं। मिला सबको? तो 7वां अध्याय इसमें गुरु शिष्य कौन है वो यहाँ पहले प्रथम श्लोक में भूमिका दे देते हैं। इस टीका में देखो, श्री गणेशाय नमः। परमार्थ तत्वोपदेश प्रधान परः षष्ठाध्यायः। इंद्र जी आपको मिला? उनको भी परमार्थ तत्वोपदेश प्रधान परः षष्ठाध्यायः। स्वामी जी, सदात्मैकत्व निर्णय परतयैवोपयुक्तः। छठा अध्याय मतलब छांदोग्य का जो छठा अध्याय था वो सद आत्म एक तत्व निर्णय परतया एवं उपयुक्तः। मतलब उस छठे अध्याय का प्रयोजन केवल यही था, आत्म तत्व का निर्णय कराना कि आत्मा क्या है। कह दिया सत एकमेव अद्वितीयम, जो जगत कारण है वही तुम हो। बार बार यही बताया गया। मतलब उस अध्याय का कोई और प्रयोजन नहीं रहा, यही मुख्य प्रयोजन था, यही बताना था। और जो मुख्य प्रयोजन होता है ना उसका अभ्यास होता है। तो 9 बार वो बताया गया, तुम वो ब्रह्म हो, तुम जगत का कारण हो, तुम जगत का कारण हो। अब इस अध्याय का क्या प्रयोजन है वो आगे बताते हैं। न वो उपयुक्त के बाद स्वल्प विराम कर दो, क्योंकि फिर न है ना, संधि नहीं किया है। न सतोर्वाग विकार लक्षणानि तत्वानि निर्दिष्टानि। उसके बाद भी एक स्वल्प विराम या पूर्ण विराम करना है तो भी कर दो। निर्दिष्टानि, उसके बाद निर्दिष्टानि पूर्ण विराम। सतः अर्वाक, अर्वाक मतलब उसके बाद, उसके नीचे, जो नीचे रहता है उसको कहते हैं अर्वाक। सतः अर्वाक, सत से उत्पन्न जो हुए हैं, सत के बाद में जो आए हैं वो सब जो विकार लक्षण है। विकार का अर्थ है निर्दिष्टानी के बाद वो अतस तो है ना, अतस वो विसर्ग का साकार किया है। सतः अर्वाग विकार लग, विकार शब्द से क्या लेना है? विकार से कार्य, क्योंकि छठे अध्याय में वाचारंभणम विकारो नामधेयम ये श्रुति है। विकार शब्द का अर्थ वहाँ क्या किया? कार्य। मतलब कार्य कारण में जो कार्य है उसको कह दिया विकार। हम क्या सोचते हैं, विकार शब्द मतलब कुछ परिणाम हुआ। यहाँ विकार शब्द से कार्य को लेना है।
ऐसे। तो विकार लक्षणानि तत्वानि न निर्दिष्टानि, न है आगे देखो पंक्ति में है, न निर्दिष्टानि, उनका निर्देश नहीं किया गया। मतलब सत को छोड़ के बाकी क्या क्या है, तो निर्देश तो किया, तेज अब अन्न, 3 चीज़ें थी, उससे फिर सारी सृष्टि हुई। बोले वैसे नहीं, यहाँ देखो कैसे कहेंगे, अतस्तानि नामादीनि प्राणांतानि क्रमेण निर्दिश्य। ये कुछ 14-15 चीज़ें बताएंगे, नाम से लेकर कहाँ तक, प्राण, नाम आदिनी, नाम आदि यस्य तत् तानि नामादीनि, नाम जिसमें आदि है और प्राण जिसका अंत है, ऐसी 15 चीज़ें दिखाएंगे एक के बाद एक। छांदोग्य ये 7वें अध्याय में प्राणांतानि क्रमेण निर्दिश्य, उसका क्रम से निर्देश करके, तद्द्वारेणापि भूमाख्यम निरतिशयम तत्वम निर्देक्ष्यामि शाखा चंद्र दर्शनवद इति प्रवृत्तम छांदोग्य सप्तमाध्यायम व्याख्यातुम प्रतिजानीते। नामादीनि प्राणांतानि क्रमेण निर्दिश, उनका क्रम से निर्देश करके, तद्द्वारेण अपि, उनके द्वारा भी, मतलब उनके द्वारा भी किया क्या जाएगा, सत तत्व को ही बताया जाएगा, लेकिन इस अध्याय में उस सत तत्व का नाम बदल दिया। क्या नाम है, भूमा, भूमाख्यम निरतिशयम तत्वम, तो उनके द्वारा भी उसी तत्व को बताया जाएगा। भूमाख्यम निरतिशयम तत्वम निर्देक्ष्यामि, निर्देक्ष्यामि कौन कह रहा है, निर्देक्ष्यामि अहम, कहा, फोन वालों, कौन ये प्रतिज्ञा कौन कर रहा है, विद्यारण्य स्वामी जी, विद्यारण्य स्वामी जी। निर्देक्ष्यामि इति शाखा चंद्र दर्शनवद इति प्रवृत्तम छांदोग्य समाप्तम, छांदोग्य सप्तम अध्यायम व्याख्यातुम प्रतिजानीते, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्रतिजानीते का अर्थ है प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा करना मतलब हम जो बताने जाने वाले हैं इसके बारे में हम घोषणा कर रहे हैं। जैसे गीता में एक श्लोक है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, प्रतिजानीहि का अर्थ क्या है, प्रतिज्ञा करो। हिंदी, साधारण हिंदी में ऐसे बता देंगे। प्रतिजानीहि का अर्थ है हे कौन्तेय तुम प्रतिज्ञा करो। अब प्रतिज्ञा का अर्थ हिंदी में थोड़ा अलग लेते हैं हम। यहाँ प्रतिज्ञा का अर्थ तुम घोषणा करो, मतलब तुम सबको बता दो कि जो भगवान का भक्त है उसका नाश कभी नहीं होगा। न मे भक्तः प्रणश्यति। तो यहाँ प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है कि ये वो घोषणा कर रहे हैं। जैसे हम अनुमान करते हैं तो पहले क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा। वो प्रतिज्ञा वाक्य यही है कि हम ये बताना चाहते हैं कि पर्वतो वन्यमान, पर्वत वन्य वाला है, तो वो प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। जैसे यहाँ भी प्रतिजानीते, आचार्य यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और ये छांदोग्य का जो सप्तम अध्याय है वो कैसे बताएगा तत्व, शाखा चंद्र दर्शनवत इति प्रवृत्तम छांदोग्य सप्तमाध्यायम। छांदोग्य का जो सप्तम अध्याय है शाखा चंद्र दर्शन जैसे होता है। कैसे होता है कि स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जो है वो इतना सूक्ष्म है कि आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा सीधे। जो बहिर्मुख होते हैं उनका ध्यान नहीं जाएगा, या जो तत्व अति सूक्ष्म है और हमारा ध्यान कहीं और अटक गया है। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा एक ऐसी फ़ोटो होती है, उसमें कहते हैं
आप इसको देखो क्या दिखता है, तो आपको कुछ दिखेगा। फिर उसको कहेंगे थोड़ा और देखो, तो आपको यहाँ मुंह दिखता है, यहाँ आँख दिख रही है, यहाँ नाक है, ऐसा है। बोले नहीं, यहाँ देखो, ये आँख दिख रही है, ये मुंह दिख रहा है, तो ऐसे देखोगे तो पुरुष दिख रहा है, उसी को यहाँ से देखोगे तो स्त्री दिखेगी, वही फोटो है। तो वैसे ही अगर हमारा ध्यान कहीं अटक गया ना, तो हम तत्व को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ नारद जी का ध्यान कहीं अटक गया है, तो उनको ये तत्व समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा मैंने इतना तो अध्ययन कर लिया, फिर भी तत्व मेरी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहीं अटक गया। तो फिर ये शाखा चंद्र न्याय से बताते हैं, स्थूल से सूक्ष्म। जैसे पेड़ तो आप देख सकते हो, चंद्रमा नहीं दिख रहा अभी, तो ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे। सप्तमाध्यायम व्याख्यातुम प्रतिजानीते सनत कुमारश्चान्दोग्ये नारदायोपदिष्टवान् विद्यामेतां प्रवक्ष्येत्र सर्वशोकनिवृत्तये। सनत्कुमारश्चान्दोग्ये नारदायोपदिष्टवान् विद्यामेतां प्रवक्ष्येत्र सर्वशोकनिवृत्तये। सनत्कुमारः छान्दोग्ये विद्यां नारदाय उपदिष्टवान्। इतना देख सकते हो पहले। सनत्कुमारः उपदिष्टवान् करता है सनत कुमार। सनत कुमार जो उपदेश देने वाले हैं, गुरु हैं। उपदिष्टवान, उन्होंने उपदेश दिया। छांदोग्य मतलब छांदोग्य सप्तम अध्याय में। विद्याम मतलब ब्रह्म विद्याम उपदिष्टवान नारदाय, नारद जी को। कौन सी विद्या? एताम विद्याम। एताम मतलब ये जो अब हम बताने जा रहे हैं, एताम विद्याम उपदिष्टवान। अत्र सर्वशोक निवृत्तये प्रवक्ष्ये। अब ये सर्वशोक निवृत्तये जो है वो प्रथम पंक्ति में भी जा सकता है, दूसरी में भी। सारे शोक की निवृत्ति के लिए इसको हम बताएंगे। अत्र अहम प्रवक्ष्ये, आचार्य कहते हैं, ये है प्रतिज्ञा। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं मैं बताऊंगा। बोले हमको जान के क्या होगा? लाभ क्या है? सर्वशोक निवृत्ति। तो देखो यहाँ प्रयोजन दे दिया। सर्वशोक निवृत्ति है प्रयोजन। विषय क्या है? ये विद्या। ठीक है, जो विद्या उनको दी गई थी वो विद्या। विषय और प्रयोजन दो बता दिए। अब ये शोक का जो है संबंध वो चतुर्थ श्लोक में देंगे बाद में, तो अभी इसको टीका में थोड़ा देख लो। विद्यामिति अस्य याम इत्यादि ही। विद्याम का संबंध करना पहले प्रथम पंक्ति में सनत कुमारः छांदोग्ये याम विद्याम उपदिष्टवान। एताम, ताम मतलब एताम ताम अत्र प्रवक्ष्य, ऐसे जोड़ना होगा। याम दिया है ना, अस्य याम इत्यादि ही, ये उसका संबंध हो जाएगा। याम विद्याम उपदिष्टवान, जो विद्या को सनत कुमार ने नारद जी को बताया वो विद्या मैं तुमको यहाँ बताऊंगा। ऐसे अत्र, अत्र प्रवक्ष्य, अत्र, अत्र का अर्थ है चतुर्थाध्याय। चतुर्थाध्याय मतलब अनुभूति प्रकाश का चतुर्थाध्याय। ऐसे
अब ये जो प्रसंग है ना, इसको बहुत सारी जगह पे आता है ये, तो इसको समझना थोड़ा कभी कभी कठिन लगता है। क्यों? नारद जी इनके भाई हैं, सनत कुमार इन नारद जी के बड़े भाई हैं। ये सब मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के। सनत, सनातन, सनक, सनंदन, ये 4 सनत कुमार हैं। ये बाल ब्रह्मचारी है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनकी उत्पत्ति की। इनको कहा आप सृष्टि बढ़ाओ। इन्होंने कहा ओम नमो नारायणाय। ये सब चारों 4 निकल गए। उन्होंने कहा हाँ, सृष्टि बढ़ाना हमारा काम नहीं, ये तो सिरदर्द का काम है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। वो पहले से ही 4 बाल ब्रह्मचारी ऐसे ही रहे। फिर नारद जी वगैरह दूसरे भी किसी को इसमें रुचि नहीं थी। फिर मनु शत्रुपा की सृष्टि हुई, फिर संसार बढ़ा। अब ये नारद जी, उनका अध्ययन इसमें देखो, मंत्र कैसे है, अधि ही भगव इति ह उपससाद। अबे अपने भाई के पास जाके उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे पढ़ाओ। अब सनत कुमार को भी पता है कि इन्होंने पढ़ा है, एक बिल्कुल अनपढ़ तो नहीं है, ये पढ़ के आए हैं कुछ और अच्छा खासा पढ़ा है। लेकिन क्या पढ़ा है वो उनके मुख से सुनना चाहते हैं कि अच्छा आप बताओ आपने क्या पढ़ा है। सनत कुमारम नारदस्तम होवाच। सनत कुमार को उन्होंने नारद जी को कहा यद वेत्थ तेन मोपसीद। तुम जो जानते हो उससे तुम पहले मेरे पास आओ। मीन्स पहले आप ये बताओ आप क्या जानते हो, तो हम फिर उसको ध्यान में रख के आपको बताएंगे। ततस्त ऊर्ध्वम वक्ष्यामि थी, उसके बाद मैं बताऊंगा। अब नारद जी क्या कहते हैं देखो, सहोवाच, ये मैं मंत्र में पढ़ रहा हूँ। ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानाम वेदम मतलब महाभारत, पितृयम राशिम दैवम निधिम, वाको वाक्यम, वाको वाक्य मतलब व्याकरण विद्या, एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्यागम सर्वदेव जन विद्याम एतद भगवो अध्ययमी। ये सब नारद जी कहते हैं मैंने पढ़ लिया है। अब हमको कोई पूछेगा अच्छा आप बताओ आपने क्या पढ़ा है, इसमें से आप कहाँ हो? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास पुराण व्याकरण, मतलब नारद जी व्याकरण मतलब एक लघु या सिद्धांत को, व्याकरण मतलब बहुत सारा पढ़ा होगा उन्होंने। और बाकी भी पितृयम राशिम दैवम निधि मतलब एक एक शास्त्र है। पितरों का शास्त्र जो है, गणित शास्त्र है, दूसरे जो भी शास्त्र है, कहाँ धन है वो भी उनको पता है। यहाँ देखो यहाँ से धन मिल जाएगा। देवताओं की विद्या दूसरी, ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्प देवजन सारी विद्याएं, इतनी विद्या प्राप्त करने के बाद वो कहते हैं अब आप मुझे पढ़ाओ। तो कहीं एक तो इसमें क्या समझना है कि हम है ना बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं, नहीं नहीं मैंने सब पढ़ लिया अब मुझे कुछ और करना है। अब आप देखो ये लोग कितना पढ़ते थे और कभी ये उनको नहीं लगा कि नहीं नहीं बहुत हो गया हमारा जीवन में, पढ़ते रहना चाहिए जीवन भर। दूसरा, इतना सब पढ़ने के बाद भी शोक क्यों रहा? वो कहते हैं सोहम भगवो मंत्रविदेवास्मि नात्मविद श्रुतगम ही एवं मे भगवत दृशेभ्यस तरति शोकम आत्मविद इति सोहम भगवः शोचामि तम माँ भगवान शोकस्य पारम तारयत्विति तगम होवाच। वो कहते हैं कि मैं अभी भी शोक कर रहा हूँ। इसका अर्थ है कि सारे शास्त्र जब तक वेदांत में उसका पर्यवसान न हो, ब्रह्म विद्या में पर्यवसान न हो,
अपना पूर्ण फल वो नहीं दे पाएंगे। उनका फल केवल यही होगा कि आप कह सकोगे मुझे ये आता है, वो आता है, मैंने ये पढ़ा, वहाँ गया, वहाँ, बस, और कुछ उससे अधिक प्राप्ति नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी देखो आगे टीका में दूसरा श्लोक, अधि ही भगव इति होपससादेत्याद्युपक्रम्य पठितस्य स होवाच ऋग्वेदं भगवोद्येमी रजुर्वेदम इत्यादेः तम्मा भगवान शोकस्य पारं तारयत्वित्यन्तस्य नारद वाक्यस्य। तो ये जो पूरा नारद वाक्य जो मैंने अभी आपको बता दिया, अधि ही भगव करके उन्होंने उपसत्ति की, उपससाद, वो उपसत्ति करनी पड़ती है। अब वो कहेंगे मेरा भाई तो है, मैं उपसत्ति क्या करूं, ऐसे ही चल मेरा बता दे, तू मेरा भाई है ना, ऐसे नहीं। भाई भले हो, लेकिन जब आपको विद्या ग्रहण करनी है तो आप शिष्य बनो, वो गुरु बन जाएंगे। जैसे अर्जुन और कृष्ण, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा बहुत समय से थे, मतलब बचपन से ही थे। जब विद्या ग्रहण करनी है तो उपसत्ति करो, तब ज्ञान उपदेश शुरू होगा। तब तक भगवान ने कभी गीता उपदेश नहीं दिया। भगवान ने कहा तू मित्र है, मित्र बन के रहो, बस साथ में भोजन करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो सब ठीक है। ज्ञान चाहिए तो तुम शिष्य बनो। तो ये एक विधि है हमारे शास्त्र में, तभी ज्ञान का, विद्या का आरंभ होगा, उसके पहले नहीं होगा। तम्मा भगवान शोकस्य पारं तारयत्वित्यन्तस्य नारद वाक्यस्य तात्पर्यमाह, उसका तात्पर्य बताते हैं। पुराण पंचमान वेदान शास्त्राणि विविधानि च ज्ञात्वाप्यनात्मवित्वेन नारदः शोक्तमाप्तवान्। पुराण पंचमान वेदान शास्त्राणि विविधानि च ज्ञात्वाप्यनात्मवित्वेन नारदः शोक्तमाप्तवान्। पुराण पंचमान वेदान शास्त्राणि विविधानि च ज्ञात्वा, सारे पुराण, पंचमान वेदान, 5 वेद। हम बोले हमने तो 4 ही वेद हैं, जाना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 5वां वेद मतलब महाभारत। पंचमान वेदान, महाभारत को भी वेद कहते हैं। उपवेद को यहाँ, लेकिन भाष्यकार ने तो पंचम वेद करके महाभारत दिया है। उपवेद को वेद के अंदर ही गिन लो। देखो ये सब विभाग तो बाद में अधिक हुए, पहले तो वेद के अंदर ही सब आ गया। ये धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद और आयुर्वेद, ये 4 हैं। धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद, मतलब ये सब मकान, बड़े बड़े मंदिर ये लोग बनाते थे केवल, और पत्थर के, केवल हाथी और मनुष्य इनको सबको साथ में ले, कोई बड़े बड़े क्रेन वगैरह तो थे नहीं, फिर भी बना दिए हैं। और एक बड़ा पत्थर होगा वो इतने ऊपर मंदिर में चल पहुंचा देंगे। तो ये सब वेद में है विधि, है ना। अच्छे अच्छे मंदिर दक्षिण में तो बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर, हमारे यहाँ उत्तर में तो उत्तर भारत के मंदिर छोटे छोटे होते हैं, और गर्भगृह में एक समय 2 जन जाएंगे तो एक को बाहर आना पड़ेगा, ऐसा छोटा होता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी छोटे मंदिर होते हैं, दक्षिण में बड़े बड़े मंदिर राजाओं ने बनाए हैं, अच्छे, मतलब, और दिव्य, दिखने में भी बहुत अच्छे दिखे ऐसे। तो ये भी वेद की विद्या है, और आयुर्वेद तो है ही प्रचलित।
पंचमान वेदांत शास्त्राणि विविधा, और बाकी सब शास्त्र, ये पितृ विद्या, देव विद्या, गंधर्व विद्या, सर्प विद्या इत्यादि सबको ज्ञात्वा अपि अनात्मवित्वेन नारदः शोक्तमाप्तवान्। इन सबको जानने के बाद भी अनात्मवित्त होने के कारण, अनात्मवित्वेन मतलब आत्मा को नहीं जाना, बाकी सब जान लिया। इसको आप हमेशा ध्यान में रखो, चाहे जो भी आप पढ़ लो, बहुत सारे ग्रंथ रट लो, ये कर लो, आप देखोगे लोग दुखी दिखते हैं। छोटी छोटी बात के लिए उनके मन में इतना उद्वेग दिखेगा, आप सोचो ये क्या है, इतना पढ़ के अभी ऐसे रोने की क्या ज़रूरत है। आपको वैराग्य है, आप छोड़ दो, सब छोड़ के आए हो, फिर ये छोटी चीज़ के लिए क्या रोना। लेकिन छोटी छोटी चीज़ को पकड़ के रखते हैं। महात्माओं में भी भंडारे में 5 लोग, तो वहाँ कौन बैठेगा और यहाँ कौन बैठेगा। अगर किसी का आसन है तो आसन नहीं है, जो ऐसे ही पंगत में बैठते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आसन, तो अब जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उस दिन एक समय 8-10-12 लोग केवल अंदर थे क्षेत्र में, अंदर का वाले कमरे में। तो जो वहाँ बैठेंगे उनका महत्व, और अंत में बैठे हैं उनका, तो अब वहाँ तो जो यहाँ बैठे हैं मैं वो अंदर जाता हूँ बोल रहे थे। अब उनको ऐसा लगता है मुझे दरवाजे के पास रखा है और आगे वहाँ दूसरे लोग बैठते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि देखो यहाँ भी तारतम्य है। अब व्यवहार में चाहे कोई रखे, अब आपको ध्यान में रखना है कि भाई ठीक है, हमको जो जगह दी है वहीं हमको बैठना है चुपचाप। और अगर आप नहीं आना है तो आप मत आओ, वो भी आपके स्वातंत्र हैं। आप कहोगे ठीक है हम अगली बार से नहीं आएंगे, ओहो आपकी मर्जी, आपका स्वातंत्र है। कोई पूछेगा क्यों नहीं आए, बोले हेतु दे दो आप और हमको वहाँ बिठाया गया था, हम नहीं आएंगे, वो आपकी मर्जी है। तो लेकिन इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। यही यहाँ कहा गया कि आप सब कुछ पढ़ के भी जब तक मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान अपरोक्ष निष्ठ न हो जाओ, दुख नहीं जाएगा। चाहे आपने क्या क्या पढ़ लिया हो, किसको भी पढ़ा भी लिया हो, पंक्तियाँ भी रट ली हो, बहुत कुछ कर लो। नारदः शोक्तमाप्तवान्। आपका जो श्लोक है ना, ये प्रचलित होगा, शायद आपने सुना होगा। मैं पूछूंगा जो यहाँ फ़ोन पे हैं। शोक निमित्तम आह वेदाभ्यासात् पुरा ताप त्रयमात्रेण शोकिता पश्चात्त्वभ्यास विस्मार भंगगर्वैश्च शोकिता वेदाभ्यास। ये श्लोक पहले सुना है, आप में से भी सुना होगा, 1-2 व्यक्ति तो है ही यहाँ, तो ये भी है 3। फ़ोन में से किसी ने आप ये श्लोक पहले सुना हुआ लगता है? नहीं, किसी को याद भी नहीं है। ये पंचदशी के 7वां अध्याय है ना, तृप्ति दीप, वहीं आया है ये श्लोक। विद्यारण्य स्वामी जी ने वहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। बहुत बढ़िया श्लोक है। वेदाभ्यासात् पुरा तापत्रय मात्रेण शोकिता। देखो जो वेद पहले नहीं पढ़ा है, वेद बाकी भी व्याकरण है, न्याय है, जो भी है, ये सब पढ़ने के पहले तापत्रय मतलब आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक ताप ये रहते हैं। कुछ ये हो गया, वो हो गया, रोते रहते हैं, आज ये ठीक नहीं है, आज वो ठीक नहीं है,
चलती रहती है रामायण। तापत्रय मात्रेण शोकिता, इन तीनों ताप से शोक में रहते हैं लोग। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि भाई शोक निवृत्ति का क्या फल, शोक निवृत्ति का उपाय क्या है, शोक निवृत्ति करनी है तो क्या करना चाहिए। बोले आप ब्रह्म विद्या पढ़ो। तो पहले क्या पढ़ें, सीधे थोड़ी ब्रह्म विद्या में प्रवेश होगा। पहले तो हमारे संप्रदाय में तो क्या कहते हैं, पहले शिक्षा पढ़ो, व्याकरण मत पढ़ो, पहले तो शिक्षा, शिक्षा कल्प फिर व्याकरण। सामान्य तो पहले अक्षर ज्ञान हो जाए, शिक्षा शुरू से वेद पारायण शुरू कराते हैं, फिर थोड़े वो यज्ञ आदि विधि वगैरह सीखते हैं, फिर करते करते फिर व्याकरण आ जाता है, प्रवेश होता है। तो शिक्षा कल्प व्याकरण, फिर वेद का अध्ययन करते करते फिर व्याकरण हो गया, मीमांसा हो गई, न्याय हो रहा है, ऐसे चलते रहता है। उसके बाद कहेंगे अब वेदांत पढ़ो। पढ़ लिया तो पहले तो केवल तापत्रय से दुखी थे, अब ये सब पढ़ लिया, अब पाठ में बैठे हैं। अब कोई पूछेगा अच्छा यहाँ ये मीमांसा का कौन सा सूत्र है, बोले मीमांसा का कोई सूत्र याद नहीं आ रहा है अभी। आपस्तंभ सूत्र है, कौन सा आपस्तंभ सूत्र है, बोले कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर पूछेंगे अच्छा सिद्धांत कौमुदी में वहाँ, तो अभी तो कुछ नहीं याद आ रहा। तो क्या होता है, नहीं तो कहीं बीच में ही पूछ लेंगे अच्छा वो गीता का श्लोक याद है, अब गीता याद नहीं हुई है, कहीं कुछ याद होता है कहीं कुछ। फिर क्या होता है वो दिया है, पश्चातु अभ्यास विस्मार भंग गर्वैश्च शोकिता। अध्ययन के पहले तापत्रय से शोक है, उसके बाद पश्चातु अभ्यास विस्मार है। अभी अभ्यास करने का या तो समय नहीं, या इतना सारा शास्त्र है और बुद्धि की प्रतिभा शक्ति कम है, तो इतना याद नहीं रहता। स्थूल चीज़ें याद रहेंगी, किसी ने कुछ कह दिया 10 साल के बाद मुझे याद है तुमने क्या कहा था, या कुछ और घटना घटी वो नहीं भूलते हम। लेकिन कोई पूछेगा कि अच्छा आपको याद है उस समय हमने ये क्या बताया था, इसका ये अनुमान में, ये कुछ याद नहीं आता। तो ये अभ्यास विस्मार से देखो, ऐसे ही कोई अगर पूछ लेना और हमको नहीं आता है तो ठीक है, समझो विद्वान लोग बैठे हैं 100-150, अब उसमें कहीं आपको पूछ लिया अच्छा बताओ आप, तो नहीं आया उन सबके सामने, उसका शोक होता है। फिर कमरे में जाके ऐसा लगे अरे ये तो मुझे आता था, उस समय याद नहीं आया, होता है ना। अभी आप ब्रह्म विद्या किस लिए पढ़ रहे हो, शोक निवृत्ति के लिए, ठीक है। और ये बताना चाहते हैं अभ्यास विस्मार, क्योंकि अभ्यास करने का समय नहीं है, या इतने ये भी पढ़ूँ वो भी पढ़ूँ, वो कितना याद रखूँगे, कितने ग्रंथ हैं। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः, इतने सारे शास्त्र हैं, इतना सारा जानना पड़ता है, समय इतना है, उसमें भी आज ये आज कल वो परसों कुछ होते रहता है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है, प्रज्ञा याद रखने की जो सामर्थ्य है वो कम होती जाती है, वो तो सबको पता है। और ये सब अभी खिलौने हैं तो और भी अधिक हम इसके ऊपर निर्भर करते हैं कि उसमें ही कुछ दिया होगा, अभी उसी में देख लो। पहले तो लोग पता नहीं पुराण वगैरह भी याद कर लेते थे। जैसे आप देखो ये कोई आचार्य लोग टीका वगैरह लिखते हैं ना, भाष्यकार का तो वो तो परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन बाकी भी कहीं लिखते हैं तो उनको याद है ये ब्रह्म पुराण का है श्लोक, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। इतना कहाँ पुराण वगैरह तो हम तो देखे भी नहीं हैं। ये चातुर्मास वगैरह जो होते हैं ना, उसमें ये सब भी करते हैं लोग। एक विशेष नियम ले लो, अगर आप
कर सकते हो कि भाई इस चातुर्मास में ये या तो पढ़ लोगे या कुछ कंठस्थ करोगे, ऐसे बाकी सब तो चलते ही रहेगा। उसके उपरांत कुछ और भी नियम ले सकते हैं। तो तत्व अभ्यास विस्मार और भंग गर्वई ही, देखो नीचे टीका में दिया, आध्यात्मिकादि भेदेन तापानाम त्रैविध्यम। पहले है 3 प्रकार के ताप है आध्यात्मिकादि भेद वाले। विस्मार के विस्मृति ही, अभ्यास नहीं होने के कारण विस्मृति, अभ्यास विस्मृति ऐसे उसका समास लेना। अनभ्यासात विस्मृति, जैसे अनभ्यासे विषम विद्या, तो वो सभी के लिए है, सारी विद्याओं के लिए वो है। और भंग गर्व ही, गर्व भंग हो गया सबके सामने। आप सोचते हो कि अब जैसे आप देखो, समझो 15 महामंडलेश्वर बिठा दिए, अब वहाँ स्टेज पे अगर मंच पे 15 महामंडलेश्वर हैं, नीचे समझो हम लोग हैं 500-700 लोग बैठे हैं, सब परीक्षक हैं, वो देख के सबकी परीक्षा करते हैं, ये कैसे बैठते हैं, उनका ध्यान कहाँ जाता है, वो क्या कर रहे हैं। फिर सबको कहा जाएगा एक विषय पे बोलो आप, तो सभी लोग देखेंगे अच्छा इन्होंने ये कहा, इन्होंने वो सही बताया, उन्होंने वो सही नहीं बताया, वो सब लोग जानते हैं। अपनी अपनी तरह से सबकी परीक्षा लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ही छोटे की परीक्षा ले, छोटे भी देखते रहते हैं कि क्या अच्छा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है यहाँ। तो वहाँ भी गर्व भंग होता है, तो शोक होगा। तो शोक निवृत्ति पहले भी नहीं हुई, वेद अध्ययन के पहले भी शोक नहीं गया, ये सब पढ़ने के बाद भी, और शोक तो वहीं का वहीं रहा। तो आपने पाया क्या? शोक निवृत्ति के लिए आप अध्ययन कर रहे थे, पहले भी दुखी थे, अभी भी दुखी। मैं कभी कभी ऐसे बताता रहता था पहले, मतलब अभी भी बता सकते हैं। ये पति पत्नी है समझो, ये पहले है ना, विवाह के पहले तो बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को, फिर 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद तो दोनों को कुछ ना कुछ लगता है, नहीं इनमें वो गलती है, उनमें ये कमी है, वो तो साधारण है, तो झगड़ा शुरू करते हैं। ठीक है, फिर क्या, थोड़ी रकझक चलती रहती है, अपनी भाषा में झगड़ा करते हैं, फिर व्याकरण पढ़ेंगे दोनों, फिर क्या करेंगे, संस्कृत में झगड़ा करेंगे, और क्या, झगड़ा थोड़ी बंद होगा, केवल भाषा बदलेगी। फिर समझो न्याय पढ़ लिया तो क्या होगा, और तर्क करेंगे एक दूसरे के साथ, झगड़ा नहीं बंद होगा। अब भाषा में और एक चीज़ आ जाएगी। फिर समझो संगीत सीख लिया दोनों ने, तो राग में झगड़ा करेंगे, गाना गा के, लेकिन झगड़ा शांत नहीं होगा। मुख्य मेरा कहने का प्रयोजन क्या है कि आप जब तक मूल समस्या को हल नहीं करोगे, ये शोक निवृत्ति, दुख निवृत्ति, ये कभी नहीं होगा। तो हम कभी कभी उलझ जाते हैं दूसरी चीज़ों में, हम ये भूल जाते हैं कि ये यात्रा हमने शुरू किस लिए की है। तो उसका जो गंतव्य स्थान है, वहाँ पहुँचने के बदले कहीं और ही अटक जाते हैं। ये विद्यारण्य स्वामी जी ये बताना चाहते हैं। टीका, श्रुतम ह्येव मे भगवदृशेभ्यस्तरति शोकम आत्मवेद तम्मा भगवान शोकस्य पारम तारयत्वित्येतद व्याचष्टे। अब जो मंत्र है, नारद जी कहते हैं श्रुतम ही एव मे भगवदृशेभ्यः, भगवदृशेभ्य, आपके समान सदृश, आपके जैसे बड़े बड़े महात्माओं से हमने सुना है। क्या सुना है? तरति शोकम आत्मविद, ये मुख्य वाक्य है, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्रुति वाक्य है। आत्मविद शोकम तरति। तो देखो यहाँ, अगर कोई आत्मविद है तो वो शोक से निवृत्त हो जाएगा, शोक से पार हो जाएगा। शोक नहीं गया है, इसका अर्थ क्या है? आप आत्मविद नहीं हो।
तो व्यतिरेक व्याप्ति यही है। तो कोई दुखी है मतलब इनको आत्मज्ञान, अच्छा किसी को छोड़ो, अपने में ही देखते रहना, किसी को तो क्या, दूसरे को, उनसे हमको कोई लाभ नहीं। मैं अगर अभी दुखी हूँ इसका अर्थ है मैं आत्मविद नहीं हूँ। तो फिर ये प्रश्न पूछो, मैं आत्मविद नहीं हूँ इसका अर्थ क्या है? मुझे आत्मा का अपरोक्ष नहीं हुआ है। अपरोक्ष नहीं हुआ है क्यों? मैं वेदांत अध्ययन नहीं कर रहा हूँ क्या? मुझे पता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अभी शोक क्यों रहा है? इसका कारण है कि अभी भी मैं अनात्मा के साथ अपने आप को जोड़ रहा हूँ, शरीर के साथ, किसी पद प्रतिष्ठा के साथ, अंतःकरण के साथ, किसी भावनाओं के साथ मैंने अपने आप को जोड़ा, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो उस अध्यास को काटना उसी समय और काटते रहना। जब जब मैं दुखी हो जाऊँ, जैसे जब जब आपको लगता है कि बहुत पसीना हुआ है तो क्या करोगे? स्नान कर लोगे। इसी प्रकार जब जब हमको लगता है कि अध्यास फिर से हो रहा है, आप फिर से अध्यास को काटो ज्ञान से। तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी शोक से पार हो जाता है। तम्मा भगवान शोकस्य पारम तारयत्वित्येतद् व्याचष्टे। तम शब्द से क्या लोगे? तम शब्द से क्या लोगे? नहीं, आत्मविद नहीं। आत्मविद अगर वो है, आत्मविद मतलब कौन? हाँ, नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया क्या? फ़ोन में किसी को सोचना है तम शब्द से क्या लेना? हाँ, नारद जी, मतलब तम का अर्थ वहाँ क्या घटेगा? हाँ, तम मतलब तम माम, मैं वो नारद जो दुखी हूँ, ऐसे मुझको, मैं तम माम, तम मतलब शोकम कुर्वंतम माम, मैं जो शोक कर रहा हूँ ऐसे मुझको, माम भगवान शोक से पारम तारयतु, तो मैं जो दुखी हूँ ऐसे, तम से वैसे नारद जी को लेना है। तम माँ भगवान, माँ मतलब माम, शोकस्य पारम तारयतु, मुझे शोक के पार ले जाओ। शोकस्य पारम तारयत प्रीति एतद् व्याचष्टे शोकमिति। शोकम तरत्यात्मवेदी त्यभिज्ञेभ्यः श्रुतं वचः शोकपारं नयेत्युक्त्वा नारदो गुरुमाप्तवान्। शोकम शोकपारं नयेत्युक्त्वा शोकम तरति आत्मवेदी, आत्मविद के बदले आत्मवेदी इति अभिज्ञेभ्यः वचः श्रुतम्। अभिज्ञेभ्यः, अभिज्ञः का अर्थ है, हाँ, अभिज्ञ की व्युत्पत्ति कैसे करोगे? अभितः सर्वतः जानाति इति अभिज्ञः, मतलब सर्वज्ञः। अभिज्ञः का अर्थ है सर्वज्ञ। अभिज्ञ, अभि मतलब अभि उपसर्ग सर्वतः के लिए अर्थ में प्रयोग होता है, चारों ओर से ऐसे। तो मतलब जो अच्छी तरह जानते हैं, सर्वज्ञ सदृश हैं, ऐसे अभिज्ञेभ्यः
वचम श्रुतः, वचः श्रुतम, इस ऐसे वचन को हमने सुना है। क्या सुना है? आत्मवेदी शोकम तरति, आत्मविद जो है, आत्मज्ञानी शोकम तरति, शोक से पार हो जाता है। मतलब हम ये जो सब कर रहे हैं ना, घर छोड़ना, संन्यास लेना, अध्ययन करना, साधु जीवन जीना, ये सब का प्रयोजन ये है, ये हमारा लक्ष्य है, इसको कभी नहीं भूलना। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये कपड़े पहन के अगर हम दुखी हुए ना, तो हम इसका अपमान कर रहे हैं। कभी दुख किसका, हमारी जीवन में क्या दुख है मुझे बताओ। आप पांडवों को देखो, रामचंद्र जी भगवान को देखो, जंगल में रहे, राजा होके भी जंगल में रहे हैं। 14 साल रामचरितमानस, कंद मूल फल खाही, कंद मूल फल पे हम यहाँ कितने दिन रहेंगे? बढ़िया भोजन खाते हैं, ठीक, वो तो नीचे पत्ते पे सोते थे, झाड़ के पेड़ के नीचे। हमारी तो ये ऐसी परिस्थिति नहीं है। और फिर उन्होंने 14 साल में कभी शिव जी का पूजन छोड़ा नहीं, पार्थिव पूजन रोज किया है उन्होंने, मिट्टी से लेके शिव जी का पूजन, उनका विसर्जन उसी दिन, फिर अगले दिन नए शिव जी। ये सब होने, ऐसा भी है जीवन, मतलब कितनी कठिनाइयाँ। और सीता जी से विरह हो गया, पिताजी से तो हुआ पहले दशरथ महाराज जी से, फिर बाद में भी। तो कहने का पांडवों का जीवन देखो, जंगल में रहे इतने सालों साल, तो हमको शोक करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप तो क्या, आपका क्या गया है इसमें? पहले से ही कुछ था नहीं, हम मान के चलते थे कि ये तो मेरा ही होना चाहिए, ऐसा है। तो आत्मवेदी शोकम तरति, ये हमने सुना है। शोकपारम नयेत, शोकपारम नय इति उक्त्वा नारदो गुरुमाप्तवान। शोकपारम नय, ये नारद जी कह रहे हैं। नय का अर्थ क्या है? लोट लकार है, नय मध्यम पुरुष, मतलब नारद जी अपने सनत कुमार को, मतलब गुरु को नहीं, भ्राता को कह देते हैं कि मुझे तुम शोक के पार ले जाओ। वैसे गुरु को भी, वैसे गुरु को मध्यम पुरुष में नहीं कहते, लोट लकार तो बिल्कुल विधि लोट नहीं होता वहाँ। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में जो संबंध था ना, ऐसा यहाँ भाइयों में भी संबंध है। तो बता सकते हो अपने हैं इस अधिकार से कि ये तो अपने हैं। इतना अगर इतनी नज़दीकी नहीं है तो ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, तो फिर प्रथम पुरुष बहुवचन में ही करो। शोकपारम नय इति उक्त्वा, ऐसा करके नारदः गुरुम आप्तवान, नारद जी ने गुरुम आप्तवान मतलब गुरु की उपसत्ति की, गुरु उपसदन किया, कि अब उनको गुरु बनाया। ऐसे टीका में देख लो, मुखम व्यादाय स्वपिति इत्यत्रेव उक्त्वेति त्वाबोध्यः। ये पंक्ति एक बार पहले आई है, मुखम व्यादाय स्वपिति। आपने तो सुना होगा, महाराज जी ने 1-2 बार तो बताया है। इसका अर्थ क्या है? मुखम व्यादाय स्वपिति। व्यादाय, ये त्वा प्रत्यय है, त्वा के बाद ल्यप लगा है वहाँ, क्योंकि उपसर्ग है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? वी आंग पूर्वक, हाँ। तो व्यादाय स्वपिति, मुख खोल के सो रहा है। मुख खोल के सोता है कि सो के मुख खोलता है?
मुख खोल के कोई सो नहीं सकता। सोने के पश्चात ऐसे मुख खुल गया थोड़ा, तो वाक्य प्रयोग क्या है? मुखम यादाय स्वपिति, मतलब मुंह खोल के सोया है, देखो ये। लेकिन पहले क्या होना चाहिए? मतलब दो क्रियाएं हैं, एक मुख को खोलना और एक स्वपिति शयन क्रिया। इसमें से पहली कौन सी क्रिया होनी चाहिए? शयन क्रिया, सोना। उसके बाद मुख को खोलना। इसी प्रकार, लेकिन वाक्य में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार यहाँ वाक्य कैसा है? शोकपारम नयेत्युक्त्वा नारदो गुरुमाप्तवान। नारद जी यहाँ हैं समझो, गुरु वहाँ है उस दूसरे मकान में। नारद जी ने यहाँ कहा शोकपारम नय, फिर गुरु के पास गए। ऐसा होगा कि पहले गुरु के पास गए, फिर कहा शोकपारम नय। तो यहाँ कैसे बताया है? पहले नो शोकपारम नय इति उक्त्वा, ऐसा बोल करके फिर गुरु के पास गए। वाक्य कैसे है श्लोक में? शोकपारम नय इति उक्त्वा नारदो गुरुमाप्तवान। समझना कैसे है? पहले गुरु के पास गए, फिर कहा शोकपारम नय। वो यहाँ ये बताया है, मुखम व्यादाय स्वपिति अत्र इव उक्त्वा इति क्त्वा बोध्य। ये जो क्त्वा प्रत्यय है, नय इति उक्त्वा, ये बाद में हुआ। वैसे ये क्रिया पहले बताई गई है, पहले गुरु उपसदन फिर ये वचन, ऐसे। तो यहाँ दिया गुरुमाप्त्वा इति उक्तवान इत्यर्थः। उक्त्वा गुरुमाप्तवान, उसको कैसे पढ़ना? गुरुमाप्त्वा इति उक्तवान। यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।